28 अगस्त को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 46वीं सालाना आम बैठक हुई। मुकेश अंबानी ने अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से दिए गए संदेश के साथ की। उन्होंने कहा कि भारत न थकता है, न रुकता है और न हारता है। मुकेश अंबानी के मुताबिक देश तेजी से आर्थिक तरक्की कर रहा है। उम्मीद है कि साल 2047 तक भारत पूरी तरह से विकसित देश बन जाएगा। इस दौरान रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने संबोधित करते हुए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने रिलायंस के बोर्ड से इस्तीफा क्यों दे दिया है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी के ओहदों में क्या बदलाव हुए हैं। इसके अलावा समझेंगे कि मुकेश अंबानी ने किस नए सेक्टर में उतरने का ऐलान किया है। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 46वीं सालाना बैठक में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कई बड़े ऐलान किए हैं। मुकेश अंबानी ने एक बड़ा ऐलान जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के किया है। मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जल्द ही बीमा भी बेचेगी। उन्होंने कहा है कि कंपनी लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना शुरू कर सकती है। अंबानी की ये कंपनी हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई है। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो फाइनेंशियल ने एसेट मैनेजमेंट कारोबार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ एक जॉइंट वेंचर की घोषणा की है। बीमा कारोबार में उतरने के साथ रिलायंस के मुखिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड में कई बड़े बदलाव का भी ऐलान किया है। रिलायंस के बोर्ड में ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को नई जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के तौर पर ईशा, आकाश और अनंत अंबानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सालाना बैठक एजीएम से पहले हुई। इस बैठक में ईशा, आकाश और अनंत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है। मुकेश अंबानी ने एजीएम को संबोधित करते हुए साफ किया कि वो अगले 5 साल तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी 3 जिम्मेदारियां हैं। इनमें अगली पीढ़ी के लीडर्स को तैयार करके उन्हें सशक्त बनाना है। आकाश और ईशा और अनंत को सलाह देते रहना है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में एक और बड़ा बदलाव ये हुआ है कि मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्वीकार भी कर लिया है। कंपनी ने बताया है कि नीता अंबानी अब अपना पूरा समय और ध्यान रिलायंस फाउंडेशन के कामकाज को आगे बढ़ाने में लगाएंगी। हालांकि नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड से अपना इस्तीफा मंजूर होने के बाद भी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन होने के नाते कंपनी की सभी बोर्ड बैठकों में शामिल होती रहेंगी। इस एजीएम में मुकेश अंबानी ने जानकारी दी कि अब जियो के एयर फाइबर के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कंपनी जियो एयर फाइबर को अगले महीने लॉन्च करेगी। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और इसी दिन जियो एयर फाइबर को लॉन्च किया जाएगा। जियो एयर फाइबर 5G नेटवर्क और बेहतरीन वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए घरों और दफ्तरों में वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस देगा। माना जा रहा है कि जियो एयर फाइबर के उतरने से इंटरनेट की दुनिया में उथल पुथल मचने की संभावना है। जियो एयर फाइबर की मदद से बिना वायर के फाइबर जैसी हाई स्पीड इंटरनेट मिल सकेगी। मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो एयर फाइबर के जरिए उनका इरादा 20 करोड़ से ज्यादा घरों और दफ्तरों तक पहुंचने पर है। जियो फाइबर के अलावा मुकेश अंबानी ने जियो 5G को लेकर कई जानकारियां भी साझा की। उन्होंने कहा कि इस साल जियो दिसंबर तक पूरे देश में अपनी सेवाएं पहुंचाने में सक्षम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में 85% 5G सर्विस जियो के पास है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा सबसे ज्यादा पोस्टपेड ग्राहक भी जियो के पास ही हैं। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि जियो फाइबर सेवा पहले से ही 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस दे रही है, जिनमें हर महीने हजारों नए लोग जुड़ रहे हैं। रिलायंस जियो ने कंपनी का 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि 2026 तक रिलायंस भारत में बैटरी बनाने के लिए गीगा फैक्ट्री खोलेगी। इन योजनाओं के अलावा रिलायंस के मुखिया मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो भारत के लिए खास तौर से AI मॉडल्स विकसित करना चाहती है, जिससे देश को काफी फायदा होगा।
इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले साल रिलायंस समूह की सभी कंपनियों ने 2,60,000 लोगों को रोजगार मुहैया कराया है। उन्होंने कहा कि रिलायंस के परमानेंट कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 3,90,000 पर पहुंच गई है। बैठक के दौरान रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल ने पूरे देश में खास तौर से छोटे शहरों में पिछले साल 3,300 से ज्यादा नए स्टोर खोले हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।